इस वक्त दिल्ली इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए और उसके बाद मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग में शामिल हो रहे हैं पंजाब के विधायक और मंत्री। तो इसी संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथ आम आदमी पार्टी पंजाब इकाई के वरिष्ठ प्रवक्ता और काफी बड़े स्तर पर ये अधिवक्ता भी हैं और आम आदमी पार्टी के लीगल विंग के काफी मसलों से जुड़े हुए हैं। विक्रमजीत पासी साहब, जागरण पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। पासी साहब, जिस तरीके से अब मीटिंग होने वाली है थोड़ी देर में दिल्ली में, केजरीवाल साहब ने पंजाब के सभी विधायकों को बुलाया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? क्या जानकारी है अभी तक आपके पास? देखिए, ये जैसे रूटीन मीटिंग होती है, हर पार्टी करती है अपने मुख्यमंत्री साहब से, अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से, और दिल्ली का इलेक्शन होके हटा है जी। तो उसके बाद एक जनरल मीटिंग है, उसमें विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि हम दिल्ली के इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया वो सबके सामने कि उसके ऊपर चिंतन किया जाएगा, फीडबैक्स ली जाएंगी, आगे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसके ऊपर विचार चर्चा हो सकती है जी। हाँ, तो ये तो हर पार्टी करती है, लेकिन हर पार्टी में यही कुछ होता है। लेकिन पासी साहब, जो सियासी तौर पर बवाल और सवाल उठ रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा ने पिछले दिनों एक बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 30 विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, और उसके बाद जो क्या वही जो अलग अलग राज्यों में खेला होने की स्थिति दिखती थी, तो क्या पंजाब में वैसा कुछ है? देखिए, आज तक जब भी खेला हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से हुआ। कांग्रेस पार्टी के साथ ही बीजेपी ने खेला किया है जी। आम आदमी पार्टी तो अभी आप दिल्ली का इलेक्शन देख के भी हटे हो कि आम आदमी पार्टी ने पूरा डट के मुकाबला किया है। कितनी गुंडागर्दी, कैसा कैसा मिसयूज हुआ संस्थाओं का, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता डट के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते रहे। और ये तो जब भी खेला होता है कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके साथ होता है। बाजवा जी को हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई, जो आपके 16-17 विधायक हैं वो क्या इंटैक्ट हैं आपके साथ? दूसरी पार्टी का तो आप झूठ बोलते रहते हो, शगुफा बनाते रहते हो। बाजवा जी तो अपने भाई को नहीं मना सके आज तक कांग्रेस में वापस लाने के लिए, ये आपस में मिली भुगत खेल रहे हैं। इसीलिए हमारे कई बार माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कह देते हैं ना, प्रताप सिंह भाजपा, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाजवा साहब जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए वो ड्रामेबाजी और झूठ का सहारा ले लेते हैं। कोई बात नहीं है, वो उनको ऐसे अनर्गल, तथ्यहीन, आधारहीन बयान देने की आदत है। लेकिन इसके साथ ही जो गठबंधन की बात की जाती है, जैसे चंडीगढ़ में था, और दूसरी तरफ क्या अब दिल्ली हार का पंजाब पर असर पड़ेगा? क्योंकि आप तो सत्ता में हैं, प्रवक्ता हैं, तो आपको क्या लगता है सियासी तौर पर? देखिए, जब भी कोई कमी रह जाती है, जैसे अब दिल्ली के अंदर कोई ना कोई, चलो हम ये मानते हैं कि कहीं कोई कमी रह गई होगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, हर तरह का उपयोग किया, तब कहीं जाके वो महज 2% वोट शेयर का हमारा फर्क पड़ा, हम नीचे रहे जी। लेकिन जब भी कभी कोई ऐसी घटना होती है तो पार्टी और मजबूत होके निकलती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम यहाँ और बेहतर कर सकते थे। तो उसका पंजाब पे अगर असर होगा तो पॉजिटिव असर होगा, आम आदमी पे असर होगा तो आगे से और भी पॉजिटिव असर होगा। पार्टी एक मुठता से और मजबूती के साथ इकट्ठे होके कार्य करेगी, सो दैट कि अगर कोई कमी पेशी रह भी गई है उसको भी दूर किया जाए। चिंतन इसीलिए हो रहा है ना जी, इसीलिए तो आपस में डिस्कशंस होगी, चिंतन होगा कि हम और कैसे आगे बेहतर कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सोच भी यही है कि लोगों को भी बेहतर से बेहतरीन राहतें दो और हम भी बेहतर से बेहतर करें। तो पार्टी छोड़ने की जो बात प्रताप सिंह बाजवा ने कही है, आपके भी जिक्र में होगा कि राजकुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस छोड़ी थी, उनके सगे भाई फतेह जंग बाजवा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, उन्हें वो रोक नहीं पाए थे। तो ऐसे में जो विधायकों के फेरबदल की बातें कही जाती हैं, तो आपका क्या कहना है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ संयम से चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल संयम से चल रहा है। आम आदमी पार्टी एकमुठ है, हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई हलचल नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो आज तक का इतिहास रहा है, जब कभी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत किसी चीज की पड़ती है, कहीं विधायकों की जरूरत पड़ती है, तो आम आदमी पार्टी तो उनको रोकती है, उनके साथ कहीं हाथ नहीं मिलाती, लेकिन कांग्रेस उनकी खुराक बनने का काम कर देती है।
जितने उनको चाहिए होते हैं वो कांग्रेस से ही जाते हैं। इसलिए बाजवा साहब कहीं अपना भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं नजर आ रहा उनको, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। या दूसरा कि बाजवा साहब बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कई बार MP रहे हैं, उनको ऐसे तथ्यहीन जो बयान देने से पहले कम से कम अपने 16-17 विधायकों को टटोल लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक शगुफा छोड़ रहे हैं, जिस कहते हैं ना अंधेरे में एक तीर छोड़ दो। तो वैसी बात, बिहार में कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल तथ्यहीन, आधारहीन, मनगढ़ंत, एक पॉपुलैरिटी के लिए या कह लो, या एक लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया हुआ बयान मुझे तो नजर आ रहा है ये। अच्छा, तो अभी सीधे तौर पर अगर पूछूं तो दिल्ली के हार के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी का जो वोटर है, जो कार्यकर्ता है, उसको कहीं अंदर खाते गहरी चोट तो नहीं लगेगी? देखिए, दिल्ली जो रिजल्ट आया वो हमारी संभावनाओं से भी अलग आया। हम जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी वो यही थी कि दिल्ली हम जीत रहे हैं जी, और दिल्ली की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी को चुनेगी। लेकिन उसमें कई कारण एक्सटर्नल शामिल हुए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मिसयूज किया धन का, पावर का, संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन आंख मूंद के ही बैठ गया, जो भारतीय जनता पार्टी करती रही, पुलिस उल्टा सहयोग उनका करती रही, जो भी कारण हुए वो सब आपके चैनल्स पे भी चले। यहाँ तक के जो हमारे गरीब वोटर हैं उनको रोकने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में मशीनें लेके कुछ लोग पहुंच गए कि यहीं वोट डाल दो। तो बहुत कुछ करने के बाद भी हम आम आदमी पार्टी ने वहां पे बड़ी सख्त लड़ाई लड़ी, कांग्रेस की तरह सरेंडर नहीं किया। और दूसरी, आपने चंडीगढ़ की बात भी की तो हमें स्पष्ट नजर आ गया था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर मेयर चुना है, बीजेपी का और सीनियर मेयर कांग्रेस का। इसी तरह दिल्ली में भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती थी, कांग्रेस ने फायदा पहुंचाने की कोशिश करी। तो इन सब का रिजल्ट ये निकला कि हम महज 2% वोटों से पीछे रह गए। लेकिन इसके बाद जब हमारा पंजाब का कार्यकर्ता, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, पंजाब के कार्यकर्ता ने अब ये ठान लिया है कि हम एकमुठ होके पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे और दिल्ली का असर कभी भी पंजाब पर नहीं होता। मैं एक चीज आपको बता दूं जी, पंजाब जैसे आपने देखा होगा कि हरियाणा में 2-3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, दिल्ली में हम जीतते थे। और पंजाब में अगर दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस होती थी तो पंजाब में अकाली दल आ जाता था। इसी तरह जब हम आए पंजाब के अंदर सत्ता में तो केंद्र के अंदर बीजेपी बैठी थी। हाँ, तो हिमाचल में कांग्रेस जीती जी। तो इस तरह हर स्टेट के अपने अलग जो कहते हैं मुद्दे होते हैं, हर स्टेट का अपनी एक अलग क्या कह सकते हैं आप, ज्योग्राफिकल के साथ साथ सोच अलग होती है, वहाँ के अपने तथ्य होते हैं। तो पंजाब में दिल्ली की हार का असर तो नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में अगर हम और जो बेहतर कर सकते थे वो नहीं कर सके, वो हम पंजाब में करके दिखाएंगे। जी जी, चलिए पासी साहब, हमारे साथ बातचीत ताजा मसले पर करने के लिए वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।